ओम शांति सभी भाई ओम बहनों को शांति। और चेतन भाई को खास। आज के एपिसोड में हमारे साथ हमारे चेतन भाई पधारे हैं और आज विशेष बाबा ने पूरी शिव जयंती पे मुरली चलाई है। और बाबा ने अभी जो 2024 में जो हमारी शिव जयंती 88वीं जयंती शिव जयंती है, और बाबा ने खास बोला है कि बच्चे शिव जयंती बहुत धूमधाम से मनाओ, यही तुम्हारा बहुत बड़ा त्यौहार भी है, दिवाली भी है। तो बाप की बायोग्राफी अच्छे से सभी को समझाओ। और बाबा ने खास बोला हृदय जयंती है, तो चेतन भाई अब बताएंगे कैसे दिवाली मनानी है। बाबा ने बोला कैसे दिवाली का महत्व बाबा ने बताया शिव जयंती का, और हृदय जयंती कैसी है ये तो आप बताएंगे इसके बारे में डिटेल। ओम शांति। ओम शांति। आज 9 फरवरी 2024 की वाणी जो बाप दादा ने आज विशेष त्रिमूर्ति शिव जयंती पर चलाई है। हमारे यज्ञ की 88वीं 88th जयंती है। यज्ञ को 88 वर्ष हो गए। तो बाप दादा हम सभी ब्राह्मण कुलभूषण भाई बहनों को शिव जयंती कैसे मनानी है, शिव जयंती पर कैसे समझाना है, शिव जयंती का क्या महत्व है और शिव जयंती पर कैसे कैसे सेवाएं करनी है जी, इस पर बाबा ने विशेष आज प्रकाश डाला है आज की मुरली में। जी, शिव जयंती क्योंकि हीरे तुल्य जयंती है और शिव बाबा की जयंती है, निराकार की जयंती है, हमारे प्यारे शिव बाबा की जयंती है। जी, इसलिए शिव जयंती को बहुत धूमधाम से, उमंग उत्साह से, बहुत प्यार से मनाना है, जिससे ब्राह्मणों का भी उमंग उत्साह बढ़ता है जी, और अन्य आत्माओं की भी सेवा होती है। आज बाबा ने शिव जयंती पर कैसा वो भोलानाथ आकर हम सभी बच्चों को अपना आदि मध्य अंत बताते हैं जी, कि कैसे निराकार अवतरित होते हैं और क्या आकर करते हैं, कैसे स्थापना कार्य करते हैं। ये स्पष्ट करने के लिए शिव जयंती का त्यौहार बहुत ही हमारे लिए उचित समय है, जी, जिसमें शिव जयंती की बायोग्राफी, जैसे दुनिया में भी किसी को पूछते हैं या किसी की जयंती मनाते हैं तो वो ऐसा श्रेष्ठ कार्य करके गया होता है, इसलिए उनकी जयंती मनाते हैं। पूरा सुनाते उनके बारे में। हाँ, तो हमारा शिव बाबा तो पूरे विश्व को तमो प्रधान से सतो प्रधान, कलयुग को सतयुग, आत्माओं को पतित से पावन बना देते हैं और पूरे 5000 वर्ष के लिए इतना बड़ा कार्य कोई मनुष्य मात्र तो कर नहीं सकता है। पूरे दैवी गुणों से भरपूर करके देवी गुणों से भरपूर कर देते हैं। तो ऐसे बाबा की, ऐसे स्वयं भगवान की शिव जयंती कितनी ना धूमधाम से मनानी चाहिए। जी, और बाबा ने कहा ऊंचते ऊंच जयंती है, जी, हीरे तुल्य जयंती है और जो बाबा ने सुप्रीम ज्ञान दिया है उसको सिद्ध करने की जयंती है। इस जयंती में हम स्थूल सजावट तो करते ही हैं, झंडा भी लहराते हैं जी, लेकिन इस जयंती में हम आत्माओं रूपी दीपक को जगाने जो शिव बाबा आता है, जिसको बाबा ने कहा आज मुरली में कि शिव जयंती ही सच्ची दीपावली है।
जी। क्योंकि हम आत्माओं का दीपक जगता है, जो हम दूसरों को का भी दीपक जगाते हैं। घर घर दीपावली हो नहीं, जाती है। आजकल तो बहनें बहुत प्रोग्राम करती है हाँ और मैं समझता हूँ बहुत सारी आत्माएं शिव जयंती पे ज्ञान में हाँ, चलती आते हैं। तो शिव जयंती हमारे लिए सबसे बड़ा त्योहार है। जी। अज्ञान अंधकार को मिटाने का भी ये समय है। जी। कितनी आत्माएं अज्ञान अंधकार में डूबी हुई हैं, हम्म। और शिव और शंकर जो का जो भेद है उसको स्पष्ट करने का भी ये जो समय है। और इस समय में बाबा ने कहा कि शिव के मंदिर में जाकर जी। विशेष सेवा करनी चाहिए, क्योंकि भगत आत्माएं कितनी शिव जयंती पर यज्ञ कहो, उपासना कहो, तप कहो, पूजा पाठ बहुत कुछ करते हैं। जी। तो उन आत्माओं को भी यथार्थ ज्ञान मिल जाए, इसलिए बाबा ने कहा शिव जयंती पर भी विशेष सेवा करनी है। चेतन भाई, इसको हाँ, शिव जयंती बोलते, शिवरात्रि भी बोलते, तो क्या है इसका थोड़ा बताएं। हाँ, रात्रि इसलिए बोलते हैं। वैसे तो बाबा ने ये कहा कि भाई रात्रि कहा जाता है, लेकिन हमारे लिए तो माना सवेरा ही हो जाता है। जैसे शिव बाबा आया तो सवेरे मध्य रात्रि के बाद ही समझ लीजिए सवेरे अमृत वेलेगी। तो यदि शिव बाबा जैसे आता है तो हमारा संगम युग शुरू हो जाता है, कलयुग का अंत है। कलयुग का अंत और सतयुग का आदि, है कलयुग ना? को रात्रि कहेंगे। हाँ, तो इसलिए शिवरात्रि इसलिए कहा जाता है कि कलयुग रूपी रात्रि में माना शिव बाबा आते हैं जी। और फिर सतयुगी रूपी दिन में बनाते हैं। जी। इसलिए भगवान की इतनी महिमा है और महत्व है। तो इसलिए सच्ची सच्ची दीपावली, हम आत्माओं का दीपक जगता है। जी। घर घर में दीपक जगता है। इतना मतलब दीपावली जैसे दुनिया में मनाते हैं, जी। तो लेकिन वो जस्ट एक दिन के लिए स्थूल दीपक जलाकर, लेकिन हमारा आत्मा रूपी दीपक जग जाए, जो अनेकों को भी हम जगाने का कार्य करते हैं। तो ये सच्ची सच्ची दीपावली भी भगवान हम बच्चों को मनाने के लिए प्रेरणा देते हैं। जी। या शिव जयंती में ये हमें विशेष चांस मिलता है। जी। फिर बाबा ने आज विशेष मुरली में कि मंदिरों में जाकर, जैसे शिव बाबा के मंदिर में जाकर, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर जी उनकी महिमा करना, है ना? और शिव बाबा कौन है और शिव बाबा ने कैसे इनको बनाया, जी, उस पर माना कहाँ से, जैसे लक्ष्मी नारायण को कहा जाता है कि ये विश्व की राजाई इन्होंने कहाँ से ली, किसने दिया, जी, तो वो भी एक बहुत बड़ा माध्यम हो जाता है। श्री कृष्ण जयंती जैसे जी, पहले आती है शिव जयंती, जी, फिर गीता जयंती, जी, फिर श्री कृष्ण जयंती। जी, तो श्री कृष्ण के ऊपर भी जो पूरे भक्ति मार्ग में जो उन्होंने उनके बारे में वृत्तांत बताया है, जी, उसको भी स्पष्ट करने का ये समय होता है कि श्री कृष्ण को ऐसा बनाने वाला फर्स्ट प्रिंस जी, जो श्री कृष्ण है, उनको ऐसा बनाने वाला कौन है, तो उनका परिचय, है ना? पर भक्ति में ये भी राज बहुत एक्यूरेट है। कृष्ण जन्माष्टमी, कृष्ण का जन्म रात को 12 बजे के बाद दिखा, दिन में नहीं दिखाते, रात को 12 बजे के बाद दिखाते, क्योंकि वो अमृत भी बेला का समय होता है ना, अमृत बेला। और नहीं, वो भी दिन अगर नया स्टार्ट भी होता है, लेकिन कलयुग के बाद जैसे रात्रि दिखाते ना, रात को 12 बजे दिखाते, तो कलयुग खत्म हो रहा है और सतयुग शुरुआत हो रहा है। तो कलयुग के अंत में परमात्मा ज्ञान दे के ऐसा उसका जीवन बनाता है कृष्ण का, तो जन्म उस इस हिसाब से दिखाते भक्ति मार्ग में। क्योंकि हम जागते थे रात को 12 बजे तक, वो 12 बजे वो, क्योंकि अब आत्माओं को ये ज्ञान है दुनिया में कि परमात्मा सर्वव्यापी है, और यदि सर्वव्यापी है तो उनकी जयंती कैसे? तो सर्वव्यापी के ज्ञान को भी मतलब भगवान सर्वव्यापी नहीं है जी, परमात्मा एक है, निराकार है। वो कब आते हैं? साधारण तन में आते हैं। ये बाबा ने आज मुरली में बहुत स्पष्ट मतलब हम बच्चों को समझाया है जी। और इतना हम बच्चों के लिए बना बनाया मटेरियल देते हैं कि कुछ करने की जरूरत नहीं। इतना पढ़ाने वाला, इतना प्यार से, इतना स्पष्ट रीति से समझाने वाला तो और दुनिया में कोई हो नहीं सकता। जी, जी। स्वयं भगवान
होते हैं। तो और फिर शिव जयंती पर डेकोरेशन भी करते हैं, जी और हम आत्माओं का भी डेकोरेशन होता है। जी। दिव्य गुणों से सुसज्जित हम्म। हम आत्माओं को भगवान श्रृंगारते करते हैं, भगवान। श्रृंगारते हैं। हम्म। क्योंकि ये रूहानी ज्ञान है, केवल स्थूल ज्ञान नहीं है। जी। स्थूल दीपक जला लेना या स्थूल में झंडा लहरा लेना, लेकिन हम आत्माओं के दिल में परमात्मा प्यार का झंडा लहरा जाए, सर्व आत्माओं को ये पता चल जाए कि स्वयं भगवान इस धरा पर आ गए हैं जी। और सभी आत्माओं को जगाने आ गए हैं, अपने साथ ले जाने आ गए हैं, और सतयुग की दुनिया बनाने आ गए हैं, जिसको सोने की चिड़िया कहा जाता है। जी। तो ऐसी दुनिया बनाने वाले को कितना प्यार से याद करना चाहिए, उनकी जयंती कितना प्यार से धूमधाम से मनानी चाहिए। जी। तो ऐसे बाबा की जयंती हम सभी ब्राह्मण वत्स बहुत धूमधाम से मनाएंगे। भगवान का नाम, पूरे यज्ञ का नाम हम रोशन करेंगे। ऐसी और भगवान की बायोग्राफी, वैसे तो सबकी बायोग्राफी, जैसे लक्ष्मी नारायण की भी बायोग्राफी, श्री कृष्ण की भी बायोग्राफी है ना, और बाबा ने कहा रामचंद्र जी की भी बायोग्राफी। अच्छा, आज मुरली में खास रामचंद्र जी के मंदिर में भी जाकर हम परमात्मा का सत्य परिचय उन भगत आत्माओं को दे सकते हैं, कि कह सकते हैं कि उन देवताओं ने कैसे उच्च पद पाया उसके बारे में बता सकते। रामेश्वर में जाकर स्वयं रामचंद्र जी ने भी कैसे उनकी पूजा आराधना की, तो उनको भी बनाने वाला स्वयं शिव परमात्मा है। इस पर भी सबको समझा सकते हैं। वो रामायण में दिखाते ना, जब लंका और समुद्र पार करना होता है तो पहले राम तपस्या करता है शिव की प्रतिमा बना के, तो शिव के ध्यान करता है, तो नेचुरली उनका पिता है ना, तभी तो उनका ध्यान, सर्वशक्तिवान तो शिव है ना, तभी उनका ध्यान करते हो, तो दिखाया है शास्त्र। अच्छा, फिर बाबा ने आज विशेष जो सर्व खजानों से भरपूर जो आत्माएं रहती हैं जी, वही निरंतर सेवा कर सकती हैं जी, वही अखुट और अखंड महादानी बन सकते हैं जी। क्योंकि भगत आत्माएं दुनिया में होती हैं। द्वापर युग से जो भी भगत आत्माएं आती हैं जी, कितनी त्याग तपस्या करते हैं, लेकिन वो अखंड महादानी नहीं कहलाते हैं। जिस समय में वो महान कार्य करते हैं जी, उस समय में, या जागृत अवस्था में रहते हैं उस समय में ये लगता है, लेकिन हमको परमात्मा ने अखंड महादानी बनाया है जी। अखंड महादानी बनने के लिए बाबा ने विशेष, जब तक हमारे में सर्व खजाने, सर्व गुण, सर्व प्राप्तियां जब हमारे में आ जाती हैं, तब हम अखंड महादानी बन पाते हैं। पहले स्वयं सर्व खजाना संपन्न बनना पड़ेगा। हाँ, नहीं तो जैसे हमारा एक एक संकल्प, हमारे देखने का नजरिया, हमारे बोलने का, इन सब से एक सेवा होती है। हम कैसे सोते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे व्यवहार में आते हैं, सबसे इस सेवा होती है। जैसे बाबा ने ब्रह्मा बाबा का भी उदाहरण दिया कि उनके एक एक श्वास, एक एक कदम, एक एक संकल्प, मतलब 24 घंटा जी, माना सेवा में। जैसे सोए भी हैं तो जैसे कि भाई माना शेष सया में उपराम स्थिति में सोए हैं जी, ऐसा एक माना अनुभव भगवान करते हैं जी। माना आत्माएं माना करें कि भाई इन आत्माओं का एक एक संकल्प, एक एक कर्म कितना महान है। तो ऐसा जब तक हम हमारे में या खुद खजाने से संपन्न ना बन जाए, स्थूल खजाने नहीं, स्थूल खजाने तो अल्पकाल का सुख देंगे, अल्पकाल की दुख भी देते हैं। लेकिन यदि जब हम खजाने से संपन्न रहते हैं, भरपूर रहते हैं, तो हमारे में वो खुशी ऑटोमेटिक झलकती है जी। ऑटोमेटिक वो परमात्मा का प्यार इन नज़रों से कहो, हमारे चलन से कहो,
दूसरों को दिखाई देता है तो उसे ऑटोमेटिक सेवा होती है। जी तो अखंड महादानी बनना है तो सर्व खजानों से संपन्न हमें बनना ही है। जी जी और फिर बाबा ने ये भी कहा मुरली में आज कि यदि हमारे में सच्चाई सफाई जी हमारे अंदर में है तो उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है हमारा जीवन सरलता संपन्न हो। जी जैसे आपका जीवन है, माना आप हर किसी के साथ सरल भाव से मिल लेते हैं। तो अंदर में जब सच्चाई रहती है, सफाई रहती है, निश्चय रहता है, या एक दूसरे के प्रति प्रेम रहता है, प्यार रहता है, अपनेपन की भावना रहती है ना, एक दूसरे को सहयोग देने का स्वभाव रहता है, संकल्प रहता है, सो भावना रहती है, तब हमारे में वो सरलता आती है। जी नहीं तो एक दूसरे को कभी हम मुख से कड़वा शब्द बोलने की तो बात दूर रही, किसी के लिए अशुभ संकल्प भी नहीं करना चाहिए। वो भी बाबा अपवित्रता बोलता है। हाँ, किसी के लिए व्यर्थ सोचना, नेगेटिव सोचना, वो भी अपवित्रता है। क्योंकि अंदर की सच्चाई सफाई चाहिए। बाहर की सफाई साफ सफाई कर दी ये नहीं, हमारे अंदर से साफ सफाई तब होती है जब हमारे दिल में दिलाराम माना जो भगवान समाया रहता है जी, और हमारे दिल में सर्व के प्रति समभाव रहता है जी, शुभ भावना शुभकामना बनी रहती है जी, तब मतलब हमारे में वो सरलता का गुण आता है। सरलता का गुण आने से ये होता है कि अन्य आत्माओं को हमारे से डर नहीं लगता है, भय नहीं लगता है, वो सहज रीति से हमारे संबंध में आ सकती है, संपर्क में आ सकती हैं, और जो भी सहयोग चाहिए उनको या हमें वो एक दूसरे को हम लेन देन कर सकते हैं। जी। नहीं तो कहा जाता है बहुत कड़क स्वभाव का है भाई, थोड़ा ध्यान रखना, मुंह देख के जाना। जी। तो ये ज्ञानी आत्मा जो संपूर्ण ज्ञानी तो जो होंगे, जो बाबा के निश्चय बुद्धि और जो बाबा के ज्ञान को अच्छी तरह से गहराई में समझ के चलने वाले, वो आत्माओं में सरलता का गुण बहुत माना अंदर से ऑटोमेटिक रहेगा। क्योंकि हमारे दादियों को देखा, हमारे बड़े भाइयों को देखा हमने, और हमारी बड़ी बहनों को देखते हैं, कितने सरल स्वभाव रहते हैं, जो माना सहज रीति से हम उसके पास चले जाएं, बात कर लें जी। तो कितना अच्छा लगता है, दूसरे आत्माओं को भी सुकून अनुभव होता है जी। सरलता का गुण बहुत जरूरी है। आज हम गए थे ना राजदीदी के पास, नेपाल वाले, तो ऐसे जैसे एकदम सरल स्वभाव का, बहुत ही सरल स्वभाव, निर्माणचित एकदम, हाँ बहुत सरल स्वभाव, तो नेचुरल दिखता है, नेचुरल जीवन से, तो ऐसा। तो आज बाबा ने खास आज की मुरली शिव जयंती कैसे धूमधाम से मनानी है, शिव जयंती ही सच्ची सच्ची दीपावली है, कैसे बाबा ने शिव जयंती पर सेवा करनी है, कैसे मंदिरों में जाना है, उनकी सबकी बायोग्राफी सबको समझाना है जी, है ना, कैसे आत्मा रूपी दीपक हमारे अंदर भी जलता रहे, जिसके लिए बाबा ने कहा कि जो ज्ञान का घृत है जी, वो रोज रोज हमारे माना सुनते तो हैं लेकिन सदा अटेंशन के आधार पे हमारे मन में चलता रहे जी, तब वो माना जागृत अवस्था रहती है, आत्मा रूपी दीपक जगह। जब हम स्वयं जगे रहेंगे तब दूसरों के अंधकार को, दूसरे की अज्ञानता को दूर कर पाएंगे जी। तो इतनी मीठी मुरली सुनकर बाबा की कितना आनंदित हो जाती है आत्मा, कितना प्यार से भर जाता है, सेवा करने का उमंग आता है जी, बहुत ही अच्छा लगता है जी जी। तो ये थी आज की बाबा की मुरली, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद चेतन भाई। आज बाबा ने तो एडवांस में शिव जयंती आने वाली है, उससे एडवांस में मुरली चला दी है, तो मैं समझता हूँ सभी भाई बहनों में उमंग आएगा और इस शिवरात्रि पे खूब धूमधाम से सेवाएं करेंगे। और आपने थोड़ा डिटेल में बता ही दिया है सेवा करते हुए कैसे सरल बन के, सरल स्वभाव बन के, मैं सच्चाई सफाई सादगी के बारे में सब जानते हैं, लेकिन सरलता के ऊपर भी आपने अच्छे से आज बताया, तो बहुत बहुत थैंक्स। ओम शांति।